हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन आई। आज हम ह्यूमन आई का जो आई की जो कंस्ट्रक्शन है, आई की जो वर्किंग है और आई के अंदर जितने भी जो डिफेक्ट होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो जैसे आपने देखा है कि ये आई का जो डायग्राम है, इसी से हम आई की जो कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर बाद में हम आई की वर्किंग भी इसी से समझेंगे। फिर इसी के अंदर हम देखेंगे कि आई के अंदर जब कोई जो डिफेक्ट होता है वो उसका ट्रीटमेंट किस तरह होता है। तो हम विद डायग्राम A to Z सारी चीज़ें यहाँ पे स्टडी करेंगे। कोशिश ये करूँगा कि आपको एक बार ये देखने पे सारा का सारा मैटर क्लियर हो जाए, आपको दोबारा बार बार इसको देखना ना पड़े। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आई के बारे में। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो आई है, आई क्या है, सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का, ठीक है। और अगर हम देखें तो जो नॉर्मल पर्सन है लगभग उन सभी के क्या होती है, पेयर ऑफ आई होती है। मतलब लगभग क्या है, हमें पता है कि 1 पेयर ऑफ आई प्रेजेंट होती है। अगर हम देखें तो आई जो होती है ना, वो क्या होती है, आई सॉकेट के अंदर प्रेजेंट होती है। जो स्कल्स का आई सॉकेट दे रखा है, ठीक है। अगर आई के अंदर हम देखेंगे तो आई क्या होती है, आई के अंदर हमें पता है एक स्फेरिकल क्या होगी, एक स्फेरिकल जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम आई को क्या बोलेंगे, आई बॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, आई बॉल। और ये आई बॉल जो होती है ना, ये क्या होती है, 2.5 सेंटीमीटर डायामीटर की होती है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम आगे देखें तो जो आई की सबसे पहले अगर हम कंस्ट्रक्शन देखें तो ह्यूमन आई के हम क्या यहाँ पे पार्ट्स देख रहे हैं, ठीक है। तो पार्ट्स के अंदर आई में अगर हम देखेंगे तो आई जो होती है ना, वो किसके द्वारा प्रोटेक्ट होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो आई लिड होती है ना, वो क्या करती है, आई को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। जब आई लिड यानी जो पलकें उनकी हम बात करें, जैसी आई लिड ओपन होती है तो लाइट अंदर इंटर करेगी तो कोई भी जो चीज़ है वो अपने को दिखाई देगी। जैसी आई लिड डाउन यानी क्लोज होंगे तो कोई भी लाइट है आई के अंदर एंटर नहीं करेगी, तो मतलब कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम आई के पार्ट्स देखते हैं। और हमें पता है आई जो है वो क्या होती है, आई किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है। आई क्या है, अगर हम देखें तो आई के अंदर अगर हम देखेंगे तो आई क्या है, हमें पता है कि ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करेगी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्यों, जब लाइट आई के अंदर इंटर करती है तो आई के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आई लेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उसी से रिफ्रैक्शन के बाद में जो लाइट होती है वो लाइट क्या है, रिफ्रैक्शन के बाद में अपनी जो इमेज है वो रेटिना पे बनाएगी, ठीक है। तो हमें पता है कि जो आई है वो किसके बेस पे वर्क करेगी, लाइट के रिफ्रैक्शन के बेस पे काम करेगी। और ये लाइट का जो रिफ्रैक्शन होता है वो आई के अंदर जो प्रेजेंट नेचुरल जो लेंस यानी नेचुरल जो कन्वेक्स लेंस होता है, जो कि एक लिविंग मटेरियल से मिलके बना होता है, उसके द्वारा किया जाता है क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम आई पार्ट्स को देखेंगे सबसे पहले। तो आई पार्ट्स के अंदर देखें तो सबसे पहले अगर हम आई को देखेंगे तो सबसे बाहर वाला जो हिस्सा होता है आई का, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कॉर्निया। सबसे आउटर जो सरफेस दे रखी है वो क्या दे रखी है अपने को, कॉर्निया दे रखी है। कॉर्निया के बाद अगर हम देखेंगे तो अपने को जो नेक्स्ट पार्ट दिया है वो क्या दे रखा है, आइरिस दे रखा है, ठीक है। आइरिस के बाद में जो नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे प्यूपिल मिल रहा है। और प्यूपिल के बाद में अपने को क्या मिलेगा, आई लेंस मिलेगा, ठीक है। और आई लेंस के अंदर ही अगर हम देखें तो आई लेंस किससे जुड़े होते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट। और सस्पेंसरी लिगामेंट किससे जुड़े होते हैं, सीलियरी मसल से जुड़े होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सीलियरी मसल्स के बारे में देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे अपने को क्या दे रखी है, रेटिना दे रखी है, ठीक है। तो ये जो पार्ट्स हैं इनके बारे में हम यहाँ पे 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये जो आई का जो सबसे बाहर वाला हिस्सा है, आई का जो आउटर पार्ट है या जो आउटर सरफेस अपने को दे रखी है वो दे रखी है कॉर्निया। जैसे ही कॉर्निया से आगे जाएंगे तो अपने को क्या मिलेगा, आइरिस। यानी कॉर्निया के पीछे क्या होती है, आइरिस होती है। और आइरिस के अंदर ही क्या होता है, एक होल होता है जिसको हम क्या बोलेंगे,
उसको हम बोलेंगे प्यूपिल। ठीक है, जैसे ही आगे और जाएंगे आइरिस से तो अपने को क्या मिलेगा, आई लेंस मिलेगा। और ये जो आई लेंस होता है ये किससे जुड़ा होता है, ये जुड़ा होता है सस्पेंसरी लिगामेंट से। और ये जो सस्पेंसरी जो लिगामेंट होते हैं ये किससे जुड़े होते हैं, ये सीलियरी मसल से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो जो सीलियरी मसल्स है ये किस, तो इसके अंदर देखो ये हमें पता चल गया कि यहाँ पे सीलियरी मसल्स दे रखी है। ठीक है, जो सीलियरी मसल्स है, सीलियरी मसल्स के बाद में यहाँ पे अपने को मिलेगी रेटिना। ठीक है, और रेटिना के बाद में हमें यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट और यहाँ पे क्या दे रखी है, ऑप्टिक नर्व्स दे रखी है। तो अब इन जितने भी जो पार्ट्स हैं इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉर्निया के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो कॉर्निया है वो क्या होती है, कॉर्निया हमें पता है क्या होती है, ये एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है। क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस से मिलके बनी हुई जो है पार्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्निया बोलेंगे। तो सबसे पहले आई के अंदर जो लाइट है वो कहाँ से इंटर करती है, लाइट जो सबसे पहले है वो कहाँ से इंटर करेगी, वो करेगी कॉर्निया के थ्रू। ठीक है, और कॉर्निया की जो आउटर सरफेस होती है ये थोड़ी बाहर की तरफ उभरी हुई होती है, यानी बल्जिंग आउटवर्ड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आउटर सरफेस है वो बाहर की तरफ उभरी हुई होती है। तो ये इसलिए किसका काम करेगी, एक तरह से कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करती है। मतलब जो लाइट क्या है आई के अंदर इंटर करेगी ये उसको कन्वर्ज करने का काम करेगी। ठीक है, तो ये जो सरफेस होती है क्या होती है, कन्वेक्स शेप की होती है। फिर अगर आगे हम चलें तो कॉर्निया के जस्ट बिहाइंड में अपने को क्या मिलेगी, आइरिस मिलेगी। क्या मिलेगी, आइरिस। आइरिस कहाँ पे होती है, जस्ट बिहाइंड दी कॉर्निया, यानी कॉर्निया के पीछे क्या प्रेजेंट होती है, कॉर्निया के पीछे प्रेजेंट होती है क्या, आइरिस। तो आइरिस जो होती है अगर हम उसकी बात करें तो आइरिस में अगर आप देखोगे तो ये क्या होती है, ये फ्लैट होती है, कलर्ड होती है और क्या होती है, रिंग शेप की होती है। अगर आप आँख को देखोगे तो आपको ये जो कलर पार्ट आपको आई का दिखाई दे रहा है। अगर हम क्या करें, अगर ये आई का स्ट्रक्चर बनाएं तो ये तो सेंटर के अंदर जो आपको डार्क पार्ट दिखाई देता है, ये बाकी वाला जो आई का हिस्सा है, ठीक है, जो आपको कलर दिखाई दे रहा है वो क्या है, वो क्या है, यहाँ पे कॉर्निया है जो रिंग शेप की होती है। ठीक है, तो यानी हम क्या कहेंगे, ये कलर होती है, रिंग शेप्ड होती है और क्या होती है, ये फ्लैट होती है। जो आइरिस होती है ना, अगर हम बात करें आइरिस की तो आइरिस के सेंटर में जो ये क्या होता है, ये जो होल होता है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्यूपिल। क्या बोलेंगे, प्यूपिल बोलेंगे। ठीक है, तो जो प्यूपिल होता है ना उससे क्या है कि कोई भी जो लाइट का रिफ्रेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं होता, इससे ओनली लाइट जो है बिना कोई रिफ्रेक्शन के पास हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं आइरिस के अंदर। तो आइरिस क्या काम करता है, आइरिस जो है ना ये क्या करता है, हमें पता है कि ये लाइट की जो अमाउंट होती है, लाइट की जो इंटेंसिटी होती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ये क्या करता है, ये जो प्यूपिल का जो साइज़ है उसको क्या कर सकता है, चेंज दी साइज ऑफ, किसका साइज़ को चेंज कर सकता है, प्यूपिल। क्योंकि प्यूपिल जो है उसके साइज़ को ये चेंज करेगा तो जितनी लाइट आई के अंदर इंटर कर रही है उसकी अमाउंट को क्या करेगी, ये आइरिस कंट्रोल करेगी। अगर डे टाइम में अगर आप देखोगे तो क्या होती है, आई जो होती है वो रिलैक्स होती है, तो जो प्यूपिल का जो साइज़ होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, स्मॉल साइज़ का हो जाता है। डे टाइम के अंदर क्या होगा, डे टाइम में क्या होगा, जो प्यूपिल है उसका साइज़ क्या हो जाता है, प्यूपिल स्मॉल साइज़ का होता है। क्यों, क्योंकि लाइट क्या है काफ़ी अमाउंट्स के अंदर आई के अंदर इंटर कर रही है। बट नाइट टाइम के अंदर अगर आप देखोगे तो क्या हो, जो प्यूपिल का जो साइज़ होता है वो क्या होता है, आइरिस क्या करेगी, प्यूपिल के साइज़ को बढ़ा देती है, यानी ये प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल करिए ताकि नाइट में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइट है वो आई के अंदर इंटर कर सके और जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली
दिखाई दे सके। ठीक है, तो ये क्या करती है आइरिस से, इस तरह क्या है जो अमाउंट है लाइट की जो आई के अंदर इंटर करती है उसको कंट्रोल करती है, या प्यूपिल के साइज को भी कंट्रोल करती है। उसके बाद हम बात करते हैं आई लेंस की। तो जो आई लेंस होता है वो भी क्या होता है, अगर हम देखें जो आई लेंस होता है वो क्या होता है, कन्वेक्स लेंस की तरह ही होता है एक तरह। ठीक है, ये जो आई लेंस होता है ये एक ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस से मिलके बना होता है, ये फ्लेक्सिबल भी होता है। ठीक है, तो इसके बारे में ये ध्यान रखना है। तो जो आई लेंस होता है ये किससे जुड़ा होता है, हमें पता है ये किससे जुड़ा होता है, ये सस्पेंसरी लिगामेंट से जुड़ा होता है। ये सस्पेंसरी लिगामेंट जो होते हैं वो बाद में किससे जुड़े होते हैं, ये सीलियरी मसल से जुड़े होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो सीलियरी मसल्स हैं या आप कह सकते हो सस्पेंसरी लिगामेंट है, ये क्या करते हैं, ये जो आई लेंस का जो साइज होता है उस साइज को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो मतलब सस्पेंसरी लिगामेंट्स के द्वारा ही क्या है आई लेंस को आई के अंदर होल्ड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे सीलियरी मसल, सीलियरी मसल्स की अगर हम बात करें तो सीलियरी मसल्स क्या करती हैं, जो आई लेंस होता है उस आई लेंस की जो फोकल लेंथ है उसको एडजस्ट करता है। मतलब कोई आप दूर की या नज़दीक की चीज़ देखते हो, कोई नियर बाई ऑब्जेक्ट है या कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, उसको क्लियरली देखने के लिए जो सीलियरी मसल्स हैं वो क्या करेगी, जो आई लेंस है उसके शेप को क्या करेगी, चेंज करेगी, जिससे क्या उसकी जो फोकल लेंथ है वो भी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो जो सीलियरी मसल्स के बाद में अगर आप देखोगे तो क्या दी हुई है, रेटिना दी हुई है। रेटिना क्या होती है, रेटिना की अगर हम बात करें तो जो रेटिना होती है ना वो क्या होती है, वो स्क्रीन होती है जिस स्क्रीन पे क्या है आई से जो लाइट जाती है और लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद में जो उसकी इमेज जहाँ पे बनेगी उस पॉइंट को या उस साइट को हम क्या बोलेंगे, रेटिना बोलेंगे। ठीक है, तो रेटिना क्या होती है, रेटिना क्या होगी, रेटिना इज दी स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज फॉर्म आफ्टर द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट फ्रॉम द आई या थ्रू द आई लेंस इज नाउन एज रेटिना। अगर हम रेटिना के अंदर अगर हम देखें तो जो रेटिना जो होती है ना उसके अंदर क्या होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में लाइट सेंसिटिव सेल होती है। क्या होती है, लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो लाइट सेंसिटिव सेल जो होती है ना ये क्या करती है, इनमें ये कितने टाइप की होती है, सबसे पहले इनकी बात करें, ये दो टाइप की होती है, एक होती है रोड सेल और दूसरी होती है कोन सेल। ठीक है, तो जो रोड सेल होती है इनकी अगर हम बात करें तो ये क्या है, लाइट की जो इंटेंसिटी है उसके रिस्पेक्ट में क्या होती है, सेंसिटिव होती है, कि लाइट जो है वो कितनी की इंटेंस है उसके रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्स कौन देती है, जो रोड सेल होती है। जबकि जो दूसरी अपने को दी हुई है उसको हम क्या बोलते हैं, कोन सेल, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कि कोई सब्सटेंस है उसका कलर कितना होगा। ठीक है, तो मतलब जितनी ज़्यादा अमाउंट में जो लाइट इंटर करती है उसको कौन रिस्पॉन्स देगा, रोड सेल्स देती है, और कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसका कौन सा कलर है वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होती है, कोन सेल होती है। जैसे ही क्या होता है आई के अंदर हम देखेंगे जो लाइट रिफ्रैक्शन के बाद में, जैसे ही लाइट यहाँ से आई लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद में जैसे ही रेटिना पे फोकस की जाती है, किसके द्वारा, आई लेंस के द्वारा, तो क्या होता है रेटिना के ऊपर ये लाइट सेंसिटिव सेल जो प्रेजेंट होती है उनमें क्या होता है, उनमें एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है। ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है बाद में क्या है, ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा कहाँ पे भेजा जाता है, ब्रेन पे भेजा जाता है, और ब्रेन में क्या है उस ऑब्जेक्ट को हमें जो कोई भी जो सेंस ऑफ विजन जो है वो हमें उस टाइम फील होती है। वैसे अगर आप देखोगे तो कोई भी जो लाइट रेज किसी भी ऑब्जेक्ट से आती है वो क्या आई लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद में जैसे ही रेटिना पे फोकस होती है तो वहाँ पे उसकी रियल और इन्वर्टेड इमेज अपने को मिलेगी। बट जैसे ही वहाँ पे इन्वर्टेड इमेज मिल रही है, बट जो भी
रेटिना के ऊपर जैसे भी जो इमेज बनती है तो उसी टाइम क्या है, जो लाइट सेंसिटिव सेल्स के द्वारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस किए जाते हैं और उन्हीं सिग्नल को ऑप्टिक नर्व कहाँ पे लेके जाएगी, ब्रेन में। तो ब्रेन उसकी हमें क्या शो करेगा, इरेक्ट इमेज शो करेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गए इसके पार्ट। एक बचता है यहाँ पे अपने को ये ब्लाइंड स्पॉट दे रखा है। तो ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट जो होता है ना वो क्या होगा, यहाँ पे इसने बताया कि जो रेटिना और ऑप्टिक नर्व के बीच का वो पॉइंट जिस पॉइंट पे कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल प्रेजेंट नहीं होती, यानी जहाँ पे लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट नहीं होगी तो अगर वहाँ पे लाइट पड़ेगी तो कोई इमेज नहीं बनेगी। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है। ब्लाइंड स्पॉट इज द जंक्शन बिटवीन द रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व where no light sensitive cells are present is known as blind spot। तो ऑप्टिक नर्व हमें पता है, ऑप्टिक नर्व का क्या काम होता है, ऑप्टिक मीन्स लाइट और नर्व्स मीन्स उनके सिग्नल को ट्रांसफर करने वाली। मतलब जब भी लाइट पड़ेगी तो उनके द्वारा जो सिग्नल प्रोड्यूस किए जाते हैं और उन्हीं सिग्नल को आगे ब्रेन को ट्रांसफर करती है, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आई के बारे में। हमने पढ़ा कि सबसे पहले हमने कॉर्निया के बारे में पढ़ा। तो कॉर्निया में हमने देखा कि सबसे आउटर पार्ट होता है ट्रांसपेरेंट होता है, यानी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस से मिलके बना होता है, जिसकी आउटर जो सरफेस होती है वो क्या होती है, थोड़ी बाहर की तरफ उभरी हुई होती है, जो कि कन्वेक्स शेप की होती है, इसलिए ये कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, और इसके जस्ट बिहाइंड क्या होता है, आइरिस होती है। और आइरिस जो होती है वो क्या होती है, हमें पता है कलर होती है, फ्लैट होती है, रिंग शेप होती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, आइरिस बोलेंगे। ये मैंने आइरिस का आई के अंदर डायग्राम आपको दिखाया। आइरिस के सेंटर में क्या होता है, एक होल होता है और उसी होल को हम क्या बोलेंगे, प्यूपिल बोलेंगे। तो हमें पता है कि जो प्यूपिल होता है वो क्या करता है, उसमें से क्या है, जो लाइट है वो आई के अंदर इंटर करती है। यहाँ पे कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता प्यूपिल के अंदर। लाइट जो है वो क्या है, बिना कोई रिफ्रैक्शन के क्या इस प्यूपिल में से पास हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई भी लाइट का जो रिफ्रैक्शन है वो नहीं होगा। जब प्यूपिल का क्या होगा, साइज बड़ा होगा तो ज़्यादा लाइट आई के अंदर इंटर करती है। तो ऐसा कब होगा, जब आपको कम दिख रहा है, मतलब रात के अंदर, या आप कोई कमरे में बैठे हो रात में और लाइट एकदम चली जाए तो क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। तो आप आंखें फाड़ फाड़ के देखते हो। क्यों, इसलिए देखते हो ना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या आंख खुलेगी तो प्यूपिल का साइज बढ़ेगा, उतनी ही अमाउंट में लाइट उसमें इंटर करेगी तो उतनी जल्दी कोई चीज़ें दिखाई देगी। बट दिन के दौरान आपकी आंखें क्या है, नम सी रहती है, ज़्यादा फाड़ के नहीं देखते। क्यों, क्योंकि आंख के अंदर जो प्यूपिल का जो साइज होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। जब ये साइज स्मॉल होगा तो क्या है, कम लाइट ही काफ़ी होती है कोई चीज़ का या कोई ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब डे टाइम में क्या होता है, जो प्यूपिल का साइज जो होता है वो छोटा होता है, ताकि ज़्यादा क्या है, सेंसिटिव जो सेल्स हैं उनके ऊपर प्रेशर ना आए, और कम लाइट में, यानी दिन के टाइम में जो लाइट है वो सफिशिएंट है किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए। उसके बाद हमने आई लेंस देखा। आई लेंस के अंदर भी हमने देखा कि ये ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस से मिलके होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, और कोई जो देखें तो लेंस जो होता है वो किससे जुड़ा होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट से। और सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो होते हैं वो आगे किससे जुड़े होते हैं, सीलियरी मसल से जुड़े होते हैं। और ये सीलियरी मसल जो होती है ये हमें पता है लेंस के शेप को क्या करती है, कंट्रोल करती है। कभी इसको थिन करेगी, कभी इसको थिक करेगी। यानी ये जो सीलियरी मसल्स है कभी इसको कन्वेक्स लेंस की तरह यूज़ करेगी कोई ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए, मतलब नियर बाई आप कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हो तो ये इसको कन्वेक्स लेंस की तरह थिक कर देगी। अगर आप कोई फोर ऑब्जेक्ट यानी दूर की चीज़ें देख रही हो, ठीक है, तो इसको क्या कर देगी, ये थिन लेंस में कन्वर्ट कर देगी, मतलब ये कनकेव लेंस की तरह बिहेव करने लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने रेटिना देखा। रेटिना क्या होता है, वो पॉइंट होता है आई के अंदर जहाँ पे क्या है, जैसे ही लाइट रेज आई से रिफ्रैक्शन के बाद में जहाँ पे फोकस होती है, जहाँ पे उसकी इमेज बनेगी, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, रेटिना बोलेंगे। और रेटिना क्या होती है, लाइट सेंसिटिव सेल से बनी होती है। मतलब वहाँ पे क्या है, हमने पढ़ा
कि रोड सेल और कोन सेल से ये दोनों प्रेजेंट होती है। रोड सेल जो होती है वो लाइट की इंटेंसिटी को बताएगी, जबकि कोन सेल क्या है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसके कलर से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा आई की पूरी जो कंस्ट्रक्शन है, उसके पार्ट्स है, उसके बारे में ये हमने पढ़ लिया। अब देखो आई जो है वो वर्क कैसे करेगी। ठीक है, आई किस तरह बिहेव करती है वो हम देखेंगे। क्या देखेंगे? वर्किंग ऑफ आई। ठीक है, तो अब हमें वर्किंग ऑफ आई में देखना है। ठीक है, तो आगे क्या दिया है? वर्किंग ऑफ आई। आई किस तरह बिहेव करती है ये हम देखते हैं, इसी डायग्राम से देखेंगे। मान लो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट से क्या आती है, ऑब्जेक्ट से क्या आएगी? लाइट रेज आएगी। ठीक है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आती है तो हमें पता है ये लाइट रेज कैसे इंटर करेगी आई के अंदर। हमें पता है सबसे पहले क्या से इंटर करेगी? कॉर्निया से इंटर करेगी। और हमें पता है कॉर्निया की जो आउटर सरफेस होती है, ये जो आउटर सरफेस होती है ये कौन से शेप की होती है? ये कन्वेक्स शेप की होती है। तो जो लाइट का जो मैक्सिमम जो अगर आप देखोगे जो कन्वर्जेंस होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? कॉर्निया के द्वारा किया जाता है। जब भी आंख के अंदर लाइट इंटर करेगी तो सबसे ज़्यादा जो कन्वर्जेंस है वो कौन करती है? कॉर्निया करती है। उसके बाद में जो लाइट है उसका क्या होता है? दूसरी बार जो कन्वर्जेंस है यानी फाइनल कन्वर्जेंस है वो किसके द्वारा किया जाता है? आई लेंस के द्वारा। तो सीधी सी बात है कि वर्किंग के अंदर सबसे पहले जैसे ही हम आई को ओपन करते हैं तो कोई भी जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उससे जो लाइट है वो कहाँ पे इंटर करेगी? कॉर्निया के अंदर इंटर करेगी। और कॉर्निया के बाद में जैसे अपने को दे रखा है प्यूपिल से होती हुई क्या है? आई लेंस में से क्या हो गया? उसकी आई लेंस उसको किस पे फोकस करता है? उसको रेटिना पे फोकस करता है। और रेटिना से क्या होता है? लाइट सेंसिटिव सेल जो है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से क्या आई? ऑब्जेक्ट से आई लाइट रेज। और लाइट रेज कहाँ पे गई? सबसे पहले कॉर्निया में गई। और कॉर्निया से हमें पता है कॉर्निया से पे कहाँ पे जाएगी? ये प्यूपिल से इंटर करेगी। कहाँ पे? प्यूपिल से ये आई लेंस की तरफ जाएगी। आई लेंस क्या करेगा? उसको फोकस करेगा कहाँ पे? रेटिना पे फोकस करेगा। और रेटिना से लाइट रेज कहाँ पे जाएगी? रेटिना से हमें पता है जो लाइट सेंसिटिव सेल है, लाइट सेंसिटिव सेल क्या करेगी? लाइट सेंसिटिव सेल इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करेगी। क्या प्रोड्यूस करेगी? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और ये इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल है, ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कौन कैच करेगा? ये किस के द्वारा पकड़े जाएंगे? ये इनको कैच करेगा कौन? ऑप्टिक नर्व्स। और ऑप्टिक नर्व्स इनको क्या करेगी? इन सिग्नल को किसके पास भेजेगी? ब्रेन के पास। और ब्रेन अपने को क्या देगा? हमें एक जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी रियल और इरेक्ट इमेज शो करेगा। ठीक है, तो बस इसी फ्लो डायग्राम को दिमाग में बिठाओ और इसी से ही आप वर्किंग ऑफ आई को ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हो। बस अपनी लैंग्वेज में लिखना और ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना ह्यूमन आई एंड इट्स कंस्ट्रक्शन। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ेंगे अभी डिफेक्ट्स के बारे में। डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले देखो यहाँ पे एक दो चीज़ें रह गई है। जैसे ये हमने देखा था यहाँ पे ये विट्रियस ह्यूमर और अपने को क्या दे रखा है? एक्वस ह्यूमर दे रखा है। तो इसका ध्यान रखना है। कई बार पूछ लिया जाता है एक्वस ह्यूमर क्या होता है, विट्रियस ह्यूमर क्या होता है। तो एक्वस ह्यूमर क्या होता है? ये क्या होता है? एक वाटरी लिक्विड होता है। क्या होता है? वाटरी लिक्विड, पानी की तरह का लिक्विड होता है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये हमें पता है कि ये कहाँ पे है? कॉर्निया और आई लेंस के बीच का जो पार्ट होता है वो वाटरी लिक्विड से भरा होता है। उसको हम क्या बोलेंगे? एक्वस ह्यूमर बोलेंगे। और दूसरी तरफ अगर आप देखो तो आई लेंस और इस रेटिना के बीच का जो ये पार्ट होता है ये क्या? एक जेली लाइक सब्सटेंस से फील्ड होता है। ठीक है, जिस जेली लाइक सब्सटेंस से ये भरा होता है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे विट्रियस ह्यूमर बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद जो हम देख रहे हैं, हम देखेंगे कि किस तरह जो आई है किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बनाते वक्त आई के अंदर क्या एक्टिविटी होती है। मतलब कोई भी जो नियर बाई ऑब्जेक्ट है या
कोई जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसकी जब इमेज रेटिना पे बनती है तो आई में क्या कुछ चेंज देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यानी कहने की बात है, हम पढ़ेंगे यहाँ पे जो एक पावर होती है आई की, जिसको हम क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन। ठीक है, एकोमोडेशन क्या होती है, एकोमोडेशन क्या है, ये एक आई की एबिलिटी होती है जिससे क्या है कि आई जो है कोई भी जो नियर बाई ऑब्जेक्ट है या कोई जो फोर ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज है उसको रेटिना के ऊपर फोकस करती है। तो इसी एबिलिटी को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एकोमोडेशन। तो ये आपने ध्यान रखना है, क्या होती है, इट इज़ दी, क्या होगी, एबिलिटी ऑफ आई टू फोकस एन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ नियर बाई और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन दी रेटिना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे क्या, एकोमोडेशन। अगर हम देखें आई के केस के अंदर, अगर क्या है कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 4 पे है, 4 पॉइंट पे है, मतलब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब काफ़ी दूरी के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है। ठीक है, तो उससे क्या आएगी, ये लाइट रेज जैसे ही आएगी तो हमें पता है कि हम कोई भी चीज़ जो डिस्टेंट पे है, डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या नॉर्मली आराम से देखते हैं। ठीक है, और ये अपने को क्या दे रखी है, एक आई दे रखी है। ठीक है, अगर इसमें देखें तो क्या होगा, जब कोई भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आती है तो हमें पता है जो सीलियरी मसल्स होती है, क्या होती है, ये जो सीलियरी मसल्स होती है ये क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। जब सीलियरी मसल्स क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाती है, ठीक है, तो क्या होंगे, जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो अपने को दे रखे हैं ये वाले, ये क्या हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। जब ये टाइट हो जाते हैं ना तो उस टाइम ये जो लेंस है ये क्या हो जाता है, थिन हो जाता है। ठीक है, और ये किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है, ये कनकेव लेंस की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो क्या होता है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज सही रेटिना पे बनती है। ठीक है, तो कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आती जब ये रिलैक्स होता है। तो मतलब वहाँ पे उस टाइम में आई के अंदर कोई चेंज नहीं आता। मतलब आप कह सकते हो कि जब कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, डिस्टेंट पे हो, तो आई के अंदर कोई एकोमोडेशन नहीं होती। बट जब कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है, यही ऑब्जेक्ट क्या होगा जब आई के पास होता है, ठीक है, आई के नज़दीक आ जाता है। अगर अपने को क्या दे रखा है, कोई नियर बाई ऑब्जेक्ट दे रखा है, नियर बाई ऑब्जेक्ट को अगर आई देखेगी, ठीक है, यानी नियर बाई ऑब्जेक्ट से जब लाइट आई के अंदर इंटर करती है तो क्या कुछ होता है, हमें पता है यहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद में क्या होगा, लाइट जैसे ही आई के अंदर जाएगी तो क्या होगा, जो सीलियरी मसल्स जो होती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, सीलियरी मसल्स क्या हो जाती है, वो टाइट हो जाती है, या आप कहोगे शॉर्ट हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है, जिससे जो सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं, जो ये अपने को सस्पेंसरी लिगामेंट दे रखे हैं, ये लूज हो जाते हैं, और जो ये आई लेंस होता है ये थिक हो जाता है, और ये आई लेंस किसकी तरह बिहेव करेगा, फिर कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तो हमें पता है कि जो आई है वो क्या हो रही है, अपने आप को चेंज कर रही है, यानी आई में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या होगी, एकोमोडेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एकोमोडेशन जो है वो अपने को किस टाइम देखने को मिलती है, ज़्यादातर जब क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट नियर बाई प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो, आप इसको इस तरह लिख सकते हो, किस तरह लिखोगे, यानी इसको आप शॉर्ट में रिवाइज कर सकते हो कि जब आपको क्या दिया हो, नियर बाई ऑब्जेक्ट है, तो नियर बाई ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब क्या होगा, उस कंडीशन में
जो सीलियरी मसल्स है, सीलियरी मसल्स क्या करेगी, सीलियरी मसल क्या हो जाएगी, सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। सीलियरी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगी, जो सस्पेंसरी लिगामेंट है, शॉर्ट में याद रखो आप, जो सस्पेंसरी लिगामेंट है वो क्या हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे। वो लूज हो जाएंगे तो क्या होगा, जो आई लेंस है, क्या है, जो आई लेंस है वो क्या हो जाएगा, वो थिक हो जाएगा। आई लेंस थिक हो जाएगा तो मतलब आई लेंस किसकी तरह बिहेव करेगा, कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। और नियर बाई जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज है वो क्या है, कहाँ पे मिलेगी आपको, रेटिना पे। मतलब जो लाइट रेज है वो डायरेक्टली किस पे फोकस कर दी जाएगी, रेटिना पे फोकस कर दी जाएगी। अगर आपको क्या दे रखा है, कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, डिस्टेंस पे है, कोई डिस्टेंस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है, तो जो लाइट रेज आई के अंदर आती है यानी कॉर्निया से पास होने के बाद, तो उस टाइम क्या होगी, जो सीलियरी मसल्स जो होती है उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सीलियरी मसल्स क्या होती है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड होती है जब दूर की चीज़ को हम देखते हैं, ठीक है। तो उस टाइम क्या होगा, ये जब रिलैक्स होगी तो सस्पेंसरी लिगामेंट उल्टा काम करेंगे, सस्पेंसरी लिगामेंट क्या हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, या आप कह सकते हो स्ट्रेट हो जाएंगे, कुछ भी कह सकते हो, यानी इनमें तनाव आ जाता है, ठीक है, समझ में आई बात। तो इसको हम क्या कहेंगे, इनमें जब तनाव आएगा यानी ये स्ट्रेट या कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो जो आई लेंस है, आई लेंस क्या हो जाएगा, आई लेंस थिन हो जाएगा। तो मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, कनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। और जो लाइट रेज जो आ रही है उसको किस पे फोकस कर देगा, उसको फोकस कर देगा रेटिना पे, और उसकी इमेज अपने को मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप देखो तो जो नॉर्मल आई होती है उसकी जो एकोमोडेशन पावर होती है, नॉर्मल आई यानी बिना कोई स्ट्रेन के अगर कोई ऑब्जेक्ट को, नियर बाई ऑब्जेक्ट को अगर हम देखें तो जो नियर पॉइंट होता है नॉर्मल आई के लिए वो क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। अगर इससे ज़्यादा नज़दीक करके कोई ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो ब्लर विज़न होना लग जाएगा, मतलब धुंधला दिखाई देने लग जाता है। और जो फार पॉइंट होता है, मतलब कितनी की दूरी तक किसी ऑब्जेक्ट को देखा जा सकता है, वो क्या होगा, इन्फिनिटी पे होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने पढ़ा है किसके अंदर, एकोमोडेशन के अंदर। अब हम जो स्टडी करने वाले हैं वो क्या है, आई डिफेक्ट है, उनको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आई डिफेक्ट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हमें पता है आई के अंदर जो डिफेक्ट है वो कब क्रिएट होगा। आई के अंदर जब भी डिफेक्ट क्रिएट होता है जब आई जो है, जो लाइट रेज आई के अंदर इंटर कर रही है, अगर उसका प्रॉपर से रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि आई जो है वो रिफ्रैक्शन के बेस पे ही वर्क करती है, जब लेंस से उसका रिफ्रैक्शन होता है। तो हमें आई के अंदर यहाँ पे क्या है, 3 टाइप्स के डिफेक्ट देखने को मिलेंगे। कब मिलेंगे, जब कोई नॉर्मल पर्सन है अगर उसका नियर पॉइंट और जो फार पॉइंट है उसमें क्या आ जाए, चेंज आ जाए। जो नियर पॉइंट हमें पता है 25 सेंटीमीटर पे है और जो फार पॉइंट है वो क्या है, इन्फिनिटी पे होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे 3 टाइप्स के डिफेक्ट। सबसे पहले अपने को दिया है क्या, मायोपिया, ठीक है। और नंबर 2 जो अपने को दिया है वो दिया है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। और जो नंबर 3 है वो कौन सा दिया है, वो दिया है प्रेसबायोपिया। क्या है, प्रेसबायोपिया, ठीक है। ये हम स्टडी करने वाले। जो मायोपिया है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको शॉर्ट साइटनेस भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, शॉर्ट साइटनेस, ठीक है। और जो हाइपरमेट्रोपिया है इसको क्या बोलते हैं, फॉर साइटनेस भी बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों नेम आपको याद रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम स्टडी कर रहे हैं वो किसके बारे में स्टडी करेंगे, यहाँ पे हम स्टडी करेंगे यहाँ पे मायोपिया के बारे में, ठीक है। तो अब देखो मायोपिया के केस में क्या होता है। मायोपिया में अगर आप देखोगे तो मायोपिया में आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको याद कर सकते हो, मायोपिया, माई वर्ड से मिलके बना है, ठीक है। माई का मीन्स मेरा, यानी जो मेरे नज़दीक है,
यानी ये डिफेक्ट जिसको होता है, जिस पर्सन को, उसको नज़दीक की चीज़ें तो साफ दिखाई देती है बट उसको दूर की चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती है। ठीक है, जैसे कोई क्लास में बच्चा पढ़ रहा है तो उसको अपनी कॉपी पे लिखा हुआ तो दिख रहा है, बट उसको अगर वो दूरी पे बैठा है तो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, तो ये जो केस है ये कौन सा केस होता है, मायोपिया का होता है। मतलब यहाँ पे जो शॉर्ट जो साइटनेस होती है, यानी शॉर्ट जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, या नज़दीक की चीज़ें होती है, या हम कह सकते हैं शॉर्ट टेंट डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट होते हैं, या शॉर्टेस्ट जो विज़न होता है वो क्या होता है, क्या होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है, ये क्या मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा। जबकि जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंट जो ऑब्जेक्ट है वो क्या दिखाई नहीं देंगे, नॉट क्लियरली विजिबल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, नॉट क्लियरली विजिबल मतलब जो दूर की चीज़ें हैं उसमें प्रॉब्लम आएगी। मतलब लॉन्ग साइटनेस जो होगी, लॉन्ग साइटनेस जो होगी वो क्या होगी, डिफेक्टिव होगी। मतलब उसमें क्या आ जाएगा, डिफेक्ट आ जाएगा। जबकि जो शॉर्ट साइटनेस है वो क्या होगी, नॉर्मल होगी। उसको हम क्या बोलेंगे, मायोपिया बोलेंगे। यानी पर्सन जो है वो क्या है, मायोपिया से सफ़र होगा, उसके ये डिजीज़ है अपने को देखने को मिलेगी। इसका पीछे रीज़न क्या होगा, इसके पीछे रीज़न क्या होगा, उसका जो 4 पॉइंट होगा, जो फार पॉइंट है जहाँ तक हम कोई देख सकते हैं, मतलब दूर का साफ नहीं दिख रहा, तो जो फार पॉइंट होता है वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी से कम हो जाएगा। तो यही यहाँ पे रीज़न अपने को मिलेगा कि फार पॉइंट क्या होगा, उसका इज़ लेस देन, क्या होगा, लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर इसके मेन कोजेस देखे जाएं, क्या रीज़न होते हैं इसमें, अगर आप इसमें रीज़न देखोगे तो एक रीज़न तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिल सकता है इसके अंदर, अगर हम देखेंगे तो एक रीज़न तो होता है हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। आई लेंस जो है उसकी जो कन्वर्जिंग पावर है वो क्या हो सकती है, हाई हो सकती है। यानी कहने का मतलब है जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, शॉर्ट देखने को मिलेगी। अभी इसको डायग्राम से देखेंगे। दूसरा रीज़न क्या होता है इसमें, दूसरा रीज़न हो सकता है क्या, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। ठीक है, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, जो आई बॉल है वो क्या हो सकती है, मोटी हो सकती है। ये इसके रीज़न बताएंगे। अगर आप इसको डायग्राम से देखोगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ये यहाँ पे आई का डायग्राम हमने बनाया, ठीक है, ये हमने आई बनाई है, तो इसमें क्या होगा, जिस पर्सन को ये डिफेक्ट है, जिस पर्सन को डिफेक्ट है, मान लो वो क्या है, इन्फिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट जो है उसको वो क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि उसकी आई के अंदर जो लेंस है उस लेंस से क्या है, रिफ्रैक्शन के बाद में जो लाइट रेज है वो रेटिना पे नहीं मिल रही है। इसका मतलब कहाँ पे मिल रही है, अगर उसकी लेंस की जो कन्वर्जिंग पावर अगर हाई है तो वो उसको रेटिना से पहले क्या कर देगा, उनको फोकस कर देगा। ठीक है, ये इसके पीछे रीज़न हो सकता है कि उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा रीज़न क्या है कि ये जो आई बॉल है, मतलब कहने का है आई लेंस और इस रेटिना के बीच में जो स्पेस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, इसी रीज़न के कारण भी क्या है, जो पर्सन है वो मायोपिया से सफ़र होगा, यानी उसको मायोपिया हो सकता है। तो आप देख रहे हो कि जिस पर्सन को मायोपिया होता है उस पर्सन के अंदर जो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज है वो कहाँ पे मिलेगी अपने को, इन फ्रंट ऑफ दी रेटिना, रेटिना के बिल्कुल सामने अपने को क्या मिलेगी, उसकी इमेज मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो पर्सन है उसको क्या हो सकता है, उसको मायोपिया हो सकता है। अब बात आती है मायोपिक जो पर्सन होता है उसके ये प्रॉब्लम कैसे आती है। ठीक है, ये देखो मायोपिक जो पर्सन है उसका ट्रीटमेंट किस तरह किया जाएगा।
ठीक है। तो उसके ट्रीटमेंट के अंदर देखो हम यूज़ करते हैं क्या, कनकेव लेंस। क्यों कनकेव लेंस का किस लिए यूज़ किया जाता है, यहाँ पे कनकेव लेंस जो होता है ना वो क्या करेगा, जो ये इसकी जो डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट अराइज क्यों हो रहा है, क्योंकि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसका जो नियर पॉइंट है वो तो नॉर्मल है, जबकि अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंट पे है वो उसको दिखाई नहीं दे रहा, मतलब उसका फार पॉइंट क्या इन्फिनिटी से पहले आ चुका है। तो जो यूज ऑफ क्या करेंगे हम यहाँ पे, कनकेव लेंस, जो कनकेव लेंस है जैसे ही उसका हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये क्या करेगा, जो लाइट रेज आती है, ठीक है लाइट रेज को जो ये लेंस जो है आई लेंस, जिसकी क्या है कन्वर्जिंग पावर क्या हो चुकी है, हाई हो चुकी है, तो क्या करेगा, जो ये जो कनकेव लेंस होगा, ये लाइट रेज जो आएगी किसी भी ऑब्जेक्ट से, उसकी जो इमेज बनाएगा वो कहाँ पे बनाएगा, उसकी एक वर्चुअल इमेज बनाएगा कहाँ पे, जो अपने को मायोपिक पर्सन दिया है, उस मायोपिक पर्सन का जो फार पॉइंट है, उस फार पॉइंट पे क्या बनाएगा, एक क्या बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। क्या बनाएगा, वर्चुअल इमेज अपने को कहाँ पे मिलेगी, उसके फार पॉइंट पे, किसके, मायोपिक पर्सन के फार पॉइंट पे ये क्या बनाएगा, एक वर्चुअल इमेज बनाएगा। और उससे क्या हो जाएगा, जो ये आई लेंस है हम बोल सकते हैं, उस आई लेंस को इस तरह सेट कर देगा कि इस वर्चुअल इमेज से उसकी जो रियल इमेज है वो रेटिना पे सही बन सके। या हम कह सकते हैं ये क्या करेगा, जो कन्वेक्स लेंस है ये क्या कर देगा, जो आई लेंस की जो कन्वर्जिंग पावर है, क्या करेगा, ये कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, जो आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर है उसको रिड्यूस कर देगा। कन्वर्जिंग पावर जो है किसकी, ऑफ आई लेंस, आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, रिड्यूस दी कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। तो इस डिफेक्ट को इस तरह ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो अगर न्यूमेरिकल में पूछा जाए तो आपको यही ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्ट लेंस फार्मूला आप जानते होंगे 1/v - 1/u = 1/f। अगर इस फार्मूले में आपको कोई न्यूमेरिकल में किसी भी जो पर्सन की जो अपने को क्या दे रखी हो, उसके विज़न के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस या इमेज जो अपने को है उसकी डिस्टेंस या फोकल लेंथ, इनमें से कोई भी चीज़ कैलकुलेट करनी हो तो u आपको हमेशा क्या रखनी है, इन्फिनिटी रखनी है। ठीक है, v जो होगा वो क्या होगा, हमें ध्यान रखना है, जो अपने को क्या दे रखा है, फार पॉइंट लेना है। ठीक है, और f जो अपने को दी होगी उसके अकॉर्डिंग इसको करेंगे। तो आपने अभी जो देखा वो किसके बारे में देखा, मायोपिया के बारे में। हमें पता है कि ये शॉर्ट साइटनेस होती है, जो शॉर्ट साइट होती है वो तो क्या रहेगी, नॉर्मल रहेगी, जबकि जो लॉन्ग साइट है वो क्या रह जाएगी, वो हो जाएगी डिफेक्टिव। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये मेनली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें पता है कि पहले अगर हम देखेंगे तो इस डिफेक्ट के अंदर रेटिना और आई लेंस के बीच में क्या मिल रही थी, इमेज मिल रही थी। उसके पीछे अगर आप देखो तो एक रीज़न ये भी हो सकता है, जो सीलियरी मसल्स होती है ना, ये पूरी तरह रिलैक्स नहीं होती। जब ये पूरी तरह रिलैक्स नहीं होगी तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे जब पूरा रिलैक्सेशन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये लेंस है ये थिन नहीं हो रहा। जब लेंस थिन नहीं होगा तो इसका मतलब जो है वहाँ पे कनकेव लेंस की तरह ये बिहेव नहीं करेगा, मतलब उसका जो फार पॉइंट है वो क्या है, इन्फिनिटी से कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने अभी जो पढ़ा वो हमने पढ़ा था मायोपिया, और इसका ट्रीटमेंट कनकेव लेंस का यूज़ करके किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि कनकेव लेंस क्या करेगा, लेंस की जो रिड्यूसिंग, ये लेंस की जो कन्वर्जिंग पावर है उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, या जो भी उसकी इमेज बन रही है किसकी, कोई भी जो फार पॉइंट पे जो
कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसके जो फार पॉइंट पे ये क्या करेगा, उसकी वर्चुअल इमेज बनाएगा ताकि जो है उसकी सही इमेज रेटिना के ऊपर बन। इसके बाद देखो जो हम स्टडी करने वाले हैं, इसके बाद हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, जो अपने को सेकंड डिफेक्ट दिया है। सेकंड डिफेक्ट कौन सा है, वो अपने को दिया है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, तो हाइपरमेट्रोपिया के अंदर क्या होता है, इसको हमने पढ़ा था, इसको हम क्या बोलते हैं, फार साइटनेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कोई भी जो पर्सन है उसको जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है मतलब दूर की चीज़ें हैं वो तो साफ दिखाई देती है, जबकि जो नियर पॉइंट है मतलब नज़दीक की जो चीज़ें हैं वो क्या है, क्लियरली विजिबल नहीं होती। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमें पता है कि शॉर्ट साइटनेस क्या होगी, शॉर्ट जो साइटनेस है, साइटनेस क्या हो जाएगी, डिफेक्टिव हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, डिफेक्टिव हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो नॉर्मल या जो नियर पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, अपनी जगह से थोड़ा दूर हो जाएगा। ठीक है, और जो लॉन्ग साइटनेस है, लॉन्ग साइटनेस है, ठीक है, लॉन्ग साइटनेस जो अपने को दी है वो क्या रहेगी, नॉर्मल रहेगी, उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, रीज़न क्या है, हमें पता है कि जो नियर पॉइंट है, नियर पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, नियर पॉइंट इज़ मोर देन, क्या होगा, ज़्यादा होगा, किससे, 25 सेंटीमीटर से। ठीक है, अगर आप इस केस में देखोगे तो क्या होगा, हमें पता है कि ये अपने को आई दे रखी है। ठीक है, और इस आई के अंदर अगर आप देखोगे तो कोई यहाँ पे नज़दीक में कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा है और वहाँ से क्या आ रही है, ये रेडिएशन आ रही है, तो यहाँ पे क्या है, ये अपने को आई लेंस दे रखा है, और इस आई लेंस से क्या है, कन्वर्जेंस के बाद में क्या है, इसकी जो इमेज अपने को मिल रही है वो कहाँ पे मिल रही है, रेटिना के पीछे मिल रही है, जस्ट बिहाइंड दी रेटिना। तो इसके पीछे रीज़न क्या हो सकते हैं, ये अपने को क्लियरली दिखाई दे रही है। क्या रीज़न हो सकता है, हमें पता है, अगर हम रीज़न देखेंगे तो इसमें रीज़न साफ दिखेगा कि शॉर्टनेस, या तो आई बॉल है इसकी क्या हो रही है, ये छोटी हो रही है, तो मतलब शॉर्टनेस ऑफ आई बॉल, या तो ये हो सकता है कि आई बॉल क्या हो रही है, छोटी हो रही है, या आप कह सकते हो कि यहाँ पे क्या है, जो लेंस है, या आप क्या कह सकते हो, लेंस की जो कन्वर्जिंग पावर है वो क्या हो रही है, डाउन हो रही है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस, लेंस की जो कन्वर्जन पावर है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है, उसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, फोकल लेंथ है इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है कि ये जो अपने को क्या दी है, सीलियरी मसल्स दी है। ठीक है, ये जो सीलियरी मसल्स दी है ना, ये सीलियरी मसल्स क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। जब ये वीक हो जाएगी ना तो ये क्या है, लेंस को थिक नहीं कर पाएगी। जब लेंस थिक नहीं होगा मतलब मोटा नहीं होगा, पूरा कन्वेक्स नहीं होगा, तो उतनी ज़्यादा उसकी कन्वर्जिंग पावर नहीं रहेगी। तो इसका मतलब जो इमेज है वो कहाँ पे जाके फोकस होगी, रेटिना के पीछे जाके फोकस होगी। तो यही जो केस है अपने को हाइपरमेट्रोपिया के केस में देखने को मिलता है। अगर क्या हो, अगर हम इसमें देखें तो ये इसका नियर पॉइंट था, अगर इसी को ही हम क्या कर दें, कोई भी जो ऑब्जेक्ट लें, ठीक है, अगर यहाँ पे ये आ जाए, नियर पॉइंट क्या है इसका, मान लो यहाँ पे आ गया, तो इसकी जो इमेज अपने को मिलेगी, जो अपने को इमेज मिलेगी नियर पॉइंट जो चेंज होने के बाद में, ठीक है, ये इसका नियर पॉइंट अगर हमने चेंज कर दिया तो क्या है, इसकी जो यानी नियर पॉइंट नॉर्मल से आगे चला गया तो इसकी इमेज अपने को कहाँ पे मिलेगी, हमें मिलेगी कहाँ पे, रेटिना पे मिलेगी। ठीक है, तो इन दोनों में अपने को अलग अलग देखने को मिल रहा है। अगर हम नियर पॉइंट को देखें तो इसका कहने का मतलब क्या है, नियर पॉइंट अपने नॉर्मल पॉइंट से क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, तब ये केस अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब देखो जो हाइपरमेट्रोपिक पर्सन है इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर देखो क्या होता है, इसका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, ट्रीटमेंट
बाय यूज ऑफ, किसका यूज़ किया जाएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, नज़दीक का देखने के लिए कन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, कन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है। किस तरह, तो हमें पता है ये जो अपने को आई दे रखी है, ठीक है, और हमें पता है कि जो आई का हमने देखा था, ये नियर पॉइंट देखा था, और ये जो दूसरा उसका वर्चुअल नियर पॉइंट दिया था। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो ये लाइट रेज जा रही है और अपने को यहाँ पे लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद में उसकी इमेज कहाँ मिलेगी, तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे यूज़ किया क्या, जो कन्वेक्स लेंस है। जो कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, इन्हीं लाइट रेज को और कन्वर्ट कर देगा और उसकी जो इमेज है वो कहाँ पे मिलेगी, अपने को जस्ट रेटिना पे मिलेगी। ठीक है, तो ये देखो सेम यही जो कन्वेक्स लेंस है ये क्या काम करेगा, ये क्या करेगा, ये कन्वर्ज कर देगा, किसको, क्या करेगा, कन्वर्स दी लाइट रेज। ठीक है, या आप कह सकते हो कि ये क्या करेगा, कन्वर्जिंग पावर बढ़ा देगा, किसकी, आई लेंस की। ठीक है, और दूसरी हम कह सकते हैं कि ये जो कन्वेक्स लेंस हम यूज़ कर रहे हैं, ये कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, जो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, जो नियर बाई ऑब्जेक्ट है, उसकी जो ये वर्चुअल इमेज बनाएगा, कहाँ पे बनाएगा, नियर पॉइंट पे बनाएगा, ताकि वो इमेज जो है ऑब्जेक्ट की अपने को रियल दिखाई दे सके, कहाँ पे, रेटिना पे दिखाई दे सके। ठीक है, तो अब आपको न्यूमेरिकल में याद रखना है, जो u होगी, ठीक है, वो तो आप क्या रखोगे, नॉर्मल 25 सेंटीमीटर रखोगे, जबकि जो v होगी वो क्या होगा, कोई भी हाइपर मेट्रोपिक जो पर्सन है उसका क्या होगा, जो अपने को v दी है वो क्या होगी, वो क्या होगी, डिस्टेंस ऑफ, क्या होगी, डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट। ठीक है, नियर पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो हम लेके चलेंगे, जो आपको दिया होगा कोई भी क्वेश्चन के अंदर, और फोकल लेंथ भी गिवन होगी। ठीक है, तो ये हो जाता है अपना हाइपर मेट्रोपिया। इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो अपने को दिया है, लास्ट जो डिफेक्ट है वो कौन सा है, प्रेस बायोपिया है, वो हम देखते हैं। ठीक है, प्रेस बायोपिया ये लास्ट डिफेक्ट है। तो प्रेस बायोपिया अगर आप देखोगे, प्रेस बायोपिया, तो ये क्या है, एक स्पेशल काइंड का डिफेक्ट है, एक स्पेशल टाइप का डिफेक्ट है, या आप कह सकते हो ये स्पेशल काइंड ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। ये एक तरह से क्या है, हाइपरमेट्रोपिया ही होता है। ये किस केस में अपने को देखने को मिलता है, ये उन केसेस में देखने को मिलता है जब क्या है, कोई भी इंसान की एज बढ़ जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उस एज के साथ ये अपने को जैसे जैसे देखने में जो प्रॉब्लम आती है ओल्ड एज के पर्सनों को, उनके केस में ये प्रेस बायोपिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, ओल्ड एज जो पर्सन है उनके केस के अंदर अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या होता है इस केस में, क्या होगा, जो सीलियरी मसल्स जो होती है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। क्या हो जाती है, सीलियरी मसल्स वीक हो जाती है, तो उनकी जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है वो भी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो इसलिए तो ये केस अपने को देखने को मिलेगा कहाँ पे, जो ओल्ड एज के जो पर्सन होते हैं उनके अंदर ये देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि जैसे ये वीक हो जाएगी तो लेंस जो है, या जो लेंस है उनकी क्या होगी, जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें पता है हाइपरमेट्रोपिया में सेम वही केस होगा कि इसमें भी क्या है, जो नियर पॉइंट होता है वो क्या हो जाता है, नियर पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये अपने को दे रखा है प्रेस बायोपिया। उसके बाद इसका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट के लिए सेम वही मेथड यूज़ करेंगे। ट्रीटमेंट में क्या होगा, हमें पता है नज़दीक की चीज़ दिखाई नहीं देती, सेम वही क्या है, हमने हाइपरमेट्रोपिया के केस में जो यूज़ किया था वही कन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है
की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो क्या होगी, आई लेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपने को क्या दे रखा है, प्रेसबायोपिया, हमें पता है एक स्पेशल टाइप का हाइपरमेट्रोपिया है, ये ओल्ड एज के पर्सन में देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे एज बढ़ेगी वैसे सीलियरी मसल्स है ये वीक हो जाती है और आई लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है, जिससे क्या होगा, जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है, क्या पावर ऑफ एकोमोडेशन है किसकी, लेंस की, वो क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। तो इस तरह का जो पर्सन है हम कहेंगे कि उस वो क्या है, प्रेसबायोपिया से सफ़र है। ठीक है, तो ये अपने को केस देखने को मिलेगा। तो इसका ट्रीटमेंट कन्वेक्स लेंस से होता है। और लास्ट जो अपने को क्या दे रखा है वो है कैटारेक्ट। कैटरेक्ट क्या होता है, कैटरेक्ट क्या एक टाइप की ये डिजीज़ होती है जिसमें क्या होता है, जो आई लेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, आई लेंस क्या हो जाएगा, बिकम क्लाउडी, क्या हो जाएगा, आई लेंस क्या हो जाएगा जो आई लेंस है किसी भी पर्सन का वो क्या हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है। ठीक है, और जब ये क्लाउडी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, या आप कह सकते हो क्लाउडी, यहाँ तक कि ओपेक भी हो कह सकते हैं, सख्त सा हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो पर्सन है वो क्या कर देगा, उसका जो विज़न है उसका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाता है। कई बार तो पार्शली लॉस होता है, कई बार क्या हो सकता है, टोटल जो लॉस हो सकता है। ठीक है, टोटल लॉस ऑफ विज़न। ठीक है, तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो किस तरह किया जा सकता है वो कई बार पूछा जाता है। अगर इसकी बात करें तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो हम कैसे करेंगे, उसका ट्रीटमेंट होता है ओनली सर्जरी से। किससे होगा, सर्जरी के द्वारा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, सर्जरी करेंगे तो उससे क्या होगा, जो आई लेंस है उस आई लेंस को क्या किया जाता है, आई लेंस को रिमूव करके न्यू आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल आई लेंस डाला जाता है। आर्टिफिशियल है जो आई लेंस है उसको क्या है, डाल दिया जाता है। ठीक है, तो इससे इसका क्या हो जाएगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा कैटरेक्ट का। ठीक है, आज के टाइम में क्या है, जैसे जैसे हम देख रहे हैं टेक्निक्स आई है उसी के अकॉर्डिंग क्या है, जो जितने भी जो दे रखे हैं आई जो डिफेक्ट है उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, कॉन्टैक्ट लेंस लगा के या कोई सर्जरी या सर्जिकल ऑपरेशन के द्वारा। ठीक है, देखो अभी तक जो हमने स्टडी किया है वो हमने आई की कंस्ट्रक्शन, आई की वर्किंग और आई के अंदर जो डिफेक्ट थे वो हमने स्टडी कर लिए हैं। इसके बाद में हमने आई के अंदर जो डिफेक्ट स्टडी किए उसमें हमने मायोपिया, जो हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया ये स्टडी कर लिया। इसके अलावा भी यहाँ पे इसने बताया कि जो कई पर्सन जो होते हैं उन पर्सनस के केस में अपने को देखने को मिलता है कि जो सेम ही पर्सन होता है ना उसको क्या होता है, जब सेम पर्सन को क्या होता है, एक तो मायोपिया होता है और दूसरा क्या होता है, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया होता है। मायोपिया और जो हाइपरमेट्रोपिया जब क्या हो, सेम ही पर्सन में हो तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो किस तरह किया जाता है, यानी उसको ना तो नज़दीक की चीज़ें दिखाई देती है ना ही दूर की दिखाई देती है। उस केस के अंदर उस पर्सन का जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, बाईफोकल लेंस का यूज़ करके किया जाता है। ठीक है, बाईफोकल लेंस मीन्स यहाँ पे जो स्पेक्टिकल वो यूज़ करेगा उसमें दोनों टाइप्स के लेंस होंगे, कौन से, कनकेव और कन्वेक्स लेंस। तो जो स्पेक्टिकल्स वो यूज़ करेगा, ठीक है, जैसे ये स्पेक्टिकल्स दिए तो इस स्पेक्टिकल्स का जो अपर पार्ट होगा, ये अपर वाला पार्ट होगा, यहाँ पे कौन सा लेंस होगा, कनकेव लेंस होगा। जबकि जो लोअर पार्ट होगा, आपने देखा होगा बुज़ुर्गों की कई जो चश्मा होती है वो नीचे से ऐसे मोटी होती है, ये जो लोअर पार्ट होगा यहाँ पे क्या होगा, इस लोअर पार्ट में जो कन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होगा। तो इस तरह उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था आई के बारे में। और वैसे अगर हम बात करें, एक जो आई होती है ना, एक सिंगल आई, वो क्या है 150 डिग्री के एंगल तक कोई भी ऑब्जेक्ट को देख सकती है। जबकि दोनों आई मिलके क्या है, दोनों के दोनों आई, ये दोनों आई इकट्ठी जब वर्क करेगी
तो हम क्या है 180 डिग्री के एंगल तक देख सकते हैं। हमारी आई के बीच में ये जो स्पेस है ना, इसी के कारण क्या है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट इसके सामने आता है, हमारे सामने आता है, तो उसकी जो एक्यूरेट पोजीशन है उसका हम क्या है आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। मतलब कोई चीज़ कहाँ पे है, ठीक है, उसका सही अंदाज़ा इन्हीं दोनों आईज के बीच के अंदर जो अपने को गैप दे रखा है उसी के कारण हमें पता चलता है। क्योंकि एक आई क्या है किसी ऑब्जेक्ट को एक एंगल से देखेगी, दूसरी आई दूसरे एंगल से देखेगी। तो इस तरह दोनों टाइप्स की जो इमेज है वो ब्रेन के पास भेजी जाती है और ब्रेन एडजस्ट करके अपने को उसकी एक्यूरेट पोजीशन दिखाता है। तो आज हमने इन सभी के बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। बीच में क्या है कि ये शाम हो गई थी तो उससे क्या हो गया, ये अंधेरा हो गया, तो हो सकता है कि आपको कुछ डार्क देखने को मिले, ठीक है। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही।